भारत के खनिज का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। भारत के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों दिल्ली, मुंबई को जोड़ता है। गुजरात, महाराष्ट्र पोर्ट को नॉर्थ से जोड़ता है। वहीं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत निवेश के लिए कनेक्टिविटी बेहतरीन है। राजस्थान दुनिया के उन बेहतरीन प्रदेशों में शामिल है जहां लोग शादी विवाह जैसे जीवन के बेहतरीन पल सजोने आते हैं। कोरोना के बावजूद भारत में टूरिज्म बढ़ा और वाइब्रेंट विलेज से राजस्थान को फायदे हो रहे हैं। के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। हेरिटेज टूरिज्म सबके लिए असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का प्रमुख केंद्र है। यहां इतिहास भी है, धरोहरें भी है, विशाल मरुभूमि और सुंदर जिले भी हैं। यहां के गीत, संगीत, खान-पान, उसके लिए तो जितना कहे उतना कम है। टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो चाहिए वो सब राजस्थान में है। पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र का उद्घाटन किया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन कर चुके हैं कि किस तरह का उत्साह अब वहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस समय हम जेईसीसी में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि यहाँ पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया और साथ साथ में भजनलाल सरकार की ये कहते हुए तारीफ की कि सरकार ने 1 साल भी पूरा नहीं किया लेकिन 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो MOUs है वो यहाँ पर साइन किए गए हैं। तमाम उद्योगपतियों को, जो दिग्गज उद्योगपति हैं भारत के, उनको हम देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने किस तरीके से राजस्थान की तारीफ की, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल, सोलर, तमाम जो यहाँ पर सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसके बारे में इन्होंने बताया। अगर मैं तस्वीरों की बात करूँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे, जो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और आपस में जो चीज़ें हैं उनको वो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि 3 दिन का जो ये समिट है ये और आगे किस तरीके से रहने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया को ऐसी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है जो बड़े संकट में भी टिकी रहे और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि ये क्षमता है। MSME कॉन्क्लेव, NRR कॉन्क्लेव यहाँ पर अलग से किया जा रहा है। मंत्री सुमित गोदारा भी इस समय मौजूद है। अगर हम आपसे बात करना चाहें, बिल्कुल विधायक जी भी हैं, आपसे अगर हम जानना चाहें कि कितना देखते हैं अहम कड़ी राजस्थान के जो विकास में इस समिट को? देखिए, राजस्थान के इतिहास में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी सरकार ने अपने वर्ष के कार्यकाल के पहले साल में इस तरह का कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान आयोजित किया है और उस समय आयोजित किया जा रहा है जब भारत विश्व में अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर स्थान है और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन चुकी है और अगले कुछ वर्षों में हम तीसरे स्थान पर विश्व में अर्थव्यवस्था पाएंगे 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य लिया है वो इस निवेश के माध्यम से ही पूरा होगा। न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा परोक्ष अपरोक्ष, बल्कि जो रेवेन्यू जनरेट होगी राजस्थान में, उसके रेवेन्यू जनरेशन के माध्यम से राजस्थान विकास में, डेवलपमेंट के लिए इतना विकास राशि आएगी कि राजस्थान विकास में
बदलता राजस्थान होगा। राइजिंग राजस्थान इसीलिए इसका नाम रखा गया। उद्योग में राजस्थान राइज करेगा और डेवलपमेंट में राजस्थान राइज करेगा और एम्प्लॉयमेंट में राजस्थान राइज करेगा, इसीलिए राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम। जो तमाम उद्योगपति आए थे उन्होंने भी राजस्थान की विशेषताओं के बारे में भी बताया और ज़्यादातर तो ऐसे थे जो राजस्थान से ही हैं उनके पूर्वज। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि राजस्थान में कहीं ना कहीं हमारे पूर्व में ये कमी रही कि हम हमारे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में प्रोत्साहित नहीं कर पाए। अब जिस तरह उनका मन कर रहा है अपनी जन्मभूमि, जो उनके पूर्वजों की भूमि, वहाँ पर आकर निवेश करें। और राजस्थान में इस तरह मिनरल्स का, सौर ऊर्जा का, चाहे कृषि बेस में एग्रो बेसिस प्रोसेसिंग यूनिट्स में, हर क्षेत्र में राजस्थान में अपार संभावनाएं। और सबसे बड़ी अपार संभावना इस बात को है, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेगा एक्सप्रेस राजस्थान से निकाले गए हैं, उसके माध्यम से चाहे अमृतसर जामनगर हो, चाहे दिल्ली बॉम्बे वाला कॉरिडोर हो, उसके माध्यम से लोगों को उपलब्धता, रास्ते की दूरियां कम हुई है, जिससे कि माल का आवागमन में भी बहुत आसानी होगी, जिससे विकास को और चार चांद लगेंगे। जी बिल्कुल, तो मंत्री सुमित गोधारा जिस तरीके से यहाँ पर बता रहे थे और जो यहाँ उद्योगपति पहुँचे वो भी बता रहे थे कि राजस्थान किस तरीके से उन्नत है। न सिर्फ यहाँ पर जो मिनरल्स है, यहाँ पर जो अगर हम बात करें, अनिल अग्रवाल ने तो कहा कि जो पत्थर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इटली से 3 गुना यहाँ पर इमारती पत्थर है, लेड, जिंक, फास्फोरस, सिल्फर, पोटाश, ये क्या नहीं है राजस्थान के पास। जो तमाम उद्योगपति थे उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, दुनिया भर में जो लोग हैं वो फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है राजस्थान। यहाँ पर जो शादी विवाह जैसे जो उनके पल होते हैं उनको यहाँ पर जीने के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तमाम उद्योगपति जो बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया और अभी जो सेशंस हैं अलग अलग वो यहाँ पर चल रहे हैं। जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।